नमस्कार प्रिय भाई और बहनों, आज का टॉपिक है बेरंग ज़िंदगी भागदौड़। कोने की बेंच पर बैठे एक लड़के की आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जब उससे हमारी मुलाकात हुई, दमोह के स्कूल में वह हमारा पहला मित्र बना। उसका नाम कमल था। कभी हम उसकी तो कभी वह हमारी मदद कर दिया करता था। हम यह नहीं जानते थे कि हमारी मंजिल क्या है। हम तो केवल इतना जानते थे कि पढ़ना है और नंबर लाना है। कहते हैं कि जो पढ़ेगा नहीं वह आगे नहीं बढ़ेगा। यही हमारा लक्ष्य था। हमने कभी बाहर की दुनिया तो ठीक है, घर से ही कभी बाहर नहीं निकले थे, ना ही कभी दोस्त बनाए जिससे हमने कभी सफलताएं नहीं देखी। अगर आज बात करें तो यही हमारा बेस और मंजिल का ठिकाना होता है, जो हर बच्चे का भविष्य होता है। जीवन में बहुत सी कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं जो शायद हमारी सब्जी की तरह रौनी या खारी हो सकती हैं। जी हाँ, जब हम सब्जी बनाते तो कभी खारी तो कभी रौनी हो जाती थी। कभी कभी तो बिना सब्जी के ही खानी पड़ती थी। रोटी तो 3 या 4 फुट की बनी होती थी। उस समय तो पेट भरने से मतलब होता था। घर का बना खाना मम्मी के हाथ का बड़ा ही स्वादिष्ट होता था, लेकिन फिर भी नखरे होते थे कि बासी रोटी है, नहीं खाना हमको। जब स्वयं बनाकर खाते तो लगता कि काश बासी रोटी ही मिल जाती। मुकेश कॉलोनी, जहाँ पर हमेशा पानी की समस्या बनी रहती थी, वहाँ हमारी बुआ का लड़का रहता था। गर्मी की छुट्टी के बाद 12th क्लास में हमने अलग रूम लेने की सोची। बुआ के लड़के ने रूम दिखाया। जैन चाची, जी हाँ, यही नाम था मकान मालिक का। मैं उनके मकान में रहने लगा। हमारा स्वभाव देखकर वो हमारी हेल्प कर दिया करती थी, जैसे कभी सब्जी दे देना तो कभी कुछ। हम भी उनकी हेल्प करते थे, जैसे बस स्टैंड से दूध लाना। वहाँ पर घर जैसा वातावरण हो गया था। आंगन में कुआं बना हुआ था जो खर्चे के लिए काफ़ी था। कभी कभी आसपास के लोग भी यूज किया कर लेते थे। प्रिया भी हमारी हेल्प कर दिया करती थी। उसका घर पास में ही था। वह हमको भाई जैसा मानती थी। जब उसकी शादी के पहले लगन थी तब उसकी मम्मी ने हमसे पैसे लिखने को कहा। मुझे कोचिंग जाना था, इसलिए मैंने जल्दी पैसे लिखकर हिसाब किया तो 20 रुपये कम पड़ रहे थे। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और अपनी जेब से मिला दिए। जब मैं जाने लगा तो प्रिया की मम्मी ने मुझे रोका और कहा कि पैसे क्यों मिलाए। हम कुछ कहते कि उन्होंने पैसे वापस कर दिए। वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। झूठ बोलना और चोरी करना तो हमने पहले ही छोड़ दिया था। आप समझ सकते हैं शायद आगे बढ़ के। जब मैं छोटा था, चाचा की किराने की दुकान खुली हुई थी। आगे वाले कमरे में शीशा लगा हुआ था, जिससे दुकान के अंदर जाने का रास्ता स्पष्ट दिखाई देता था। मैं नादान था। सोनू गुटखा के चक्कर में मैं दुकान में घुस गया। चाचा ने देख लिया। उस वक्त तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी बड़ी बेटी को सब कुछ बता दिया और दीदी ने हमारी मम्मी को। दूसरे दिन रक्षाबंधन का दिन था। हम नहाने ही बैठे थे कि झाड़ू उठाकर मम्मी ने हमारी जमकर पिटाई लगाई। दिल दिमाग पर छप गया था, जैसे स्याही पेपर पर छप जाती है। कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें। कुछ ही समय बाद लेकर उपस्थित होंगे। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।